हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक का 9 लेसन। पाठ का क्या नाम है? देखिए, मत बांटो इंसान को। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या दिया गया है और ये क्या है? एक कविता है। तो पठन से पूर्व, भारत एक बड़ा देश है। यहाँ क्या कहा गया है कि भारत जो देश है वो कैसा देश है? हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ विभिन्न मतावलंबी बहुत पहले से ही रह रहे हैं। इन सबके बीच परस्पर विश्वास और भाईचारे का रहना बहुत आवश्यक है। सब लोगों को अपने अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करते हुए देश की आन बान शान के लिए जीना चाहिए। देखिए बच्चों, देश, समाज, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा स्थल आदि के बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों के दिलों में व्याप्त भारतीयता की भावना को प्रकट करने के उपायों पर को भी बताया गया है। तो देखिए बच्चों, ये जो कविता आपको दी गई है, मत बांटो इंसान को, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, भेदभाव से दूर रहकर आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा देना, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देना, प्राकृतिक संसाधनों तथा संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे पर बल देना। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का क्या उद्देश्य है? भाईचारे और प्रेम को बढ़ाना, एकता की भावना का विस्तार करना, धर्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव न करना, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना ही इस कविता का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, कविता कैसी है? ये कविता आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो कविता देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की इस मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो देखिए बच्चों, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? विनय महाजन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? और इस कविता में जो फर्स्ट पंक्ति दी है इसका भी हम अर्थ समझेंगे। तो फर्स्ट पंक्ति में क्या दिया गया है? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि धरती को तो बांट दिया, सागर भी बांट दिया, यानी सब अलग अलग, हमारा जो देश है उसमें कैसा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना, पर सब कैसे है? एक ही धरती पर रहते हैं। तो मंदिर भी बांट दिया, मस्जिद भी बांटा और गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। अभी हमारे यहाँ सभी लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। तो मनुष्य ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में ईश्वर को स्थापित किया है। इसके आधार पे वे अपने को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे कोई बोलता है कि नहीं मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा, मस्जिद वाले कहते हैं कि मेरा ये बड़ा है। तो सब कैसे समान है, लेकिन सबके सोचने का ढंग कैसा हो गया है? अलग हो गया है। इसीलिए कहा गया है इस कविता में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यानी इंसान तो एक ही है, इंसान को नहीं बांटना है, ऐसा कहा गया है। अभी राह तो शुरू हुई है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सुख सुविधा कुछ धनी लोगों ने